कैसे हम अपने जीवन में अपने जीवन को जीते हुए कॉन्शियसली जिए। साक्षी भाव जो हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि हमेशा साक्षी भाव के साथ रहना है, दृष्टा होके जीना है, वह कैसे जिए, हम इस बारे में बात करें। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हम ये बात करना चाहेंगे कि ज़रूरी क्यों है, क्यों हम साक्षी भाव, वाई वी हैव टू लिव कॉन्शियसली। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम कॉन्शियसली जीते हैं तो सबसे पहले कॉन्शियसली जो हमें कॉन्शियस होना है, सबसे पहले हमें अपने स्वयं के विचारों के प्रति कॉन्शियस होना है, जागरूक होना है, साक्षी होना है। जैसे ही हम अपने विचारों के प्रति साक्षी हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, दृष्टा भाव से अपने विचारों को देखेंगे और हम महसूस करेंगे, हमारा ये अनुभव होगा कि हमारे जितने भी विचार हैं वह सब हम अननेसेसरली सोच रहे हैं। हम कभी किसी के बारे में बैठे हुए अच्छा सोच रहे हैं अथवा किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं। किस लिए सोचना किसी के बारे में बुरा अथवा अच्छा? हमारे जो, अगर हम सपोज करो अपने बारे में हम सोचें, किसी के बारे में सोचना हम बंद कर दें, हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने बारे में जब हम सोचते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें स्वार्थी होना है। हमारे को स्वार्थी नहीं होना, हमारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। पर अपने बारे में जब हम सोचते हैं, अपने स्व के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। हमारे अननेसेसरली जितने भी फालतू विचार आ रहे हैं, जो तकरीबन 90 से 95 से 99% विचार फालतू ही आते हैं, जो हम वी आर जस्ट थिंकिंग, बस सोच रहे हैं, एक आदत पड़ गई है पुरानी जिसलिए हम सोच रहे हैं। तो जैसे ही वो विचार खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हम स्वाभाविक एकाग्र हो जाएंगे। जैसे ही हमारा चित्त एकाग्र होगा तो मन में शांति होगी। फिर कोई व्यक्ति हमारे को किसी तरह का कुछ बुरा व्यवहार करता है अथवा कुछ बुरा कर्म करता है हमारे साथ, तो सबसे पहले तो हमारे को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बात रहेगी कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, जैसे हम गलत करेंगे तो हमें गलत फल मिलेगा, ऐसे कोई और गलत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, हम क्यों रिस्पॉन्ड करें। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमेशा एक व्यवहार काल में एक हर चीज़ की एक सीमा होती है। उस सीमा से हमारे को किसी को भी ना खुद हमें उस सीमा के पार जाना है, ना किसी को जाने देना है। तो डिसिप्लिन इज एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट। ये एक छोटा सा फायदा है, वैसे फायदे तो अनगिनत हैं। अब साक्षी भाव में कैसे रहें, इसका मैं आपको दो बहुत अच्छा आसान तरीका है। एक तरीका तो आपने हमेशा ही सुना है हर किसी से कि श्वासों पे हमेशा अपनी दृष्टि रखें, आलोम विलोम प्राणायाम करते रहें, अथवा श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, हमें हमेशा जागरूक रहना अपने श्वासों के प्रति। तो जैसे ही हम श्वासों की ओर देखेंगे या एक आदत बना लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, तो उससे क्या होगा, हमारे जो भी विचार चल रहे हैं हम ऑटोमेटिकली उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम दृष्टा हो जाएंगे, हम साक्षी हो जाएंगे एकदम से। और दूसरा, एक आदत बनाओ हर थोड़ी देर पर, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम घूम फिर रहे हैं, चाहे हम मूवी देख रहे हैं, अपने आप को हमेशा नॉक करते रहो कि चारों ओर क्या हो रहा है। हमेशा हमारे को उस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, हमेशा हमारे चारों ओर क्या हो रहा है हमारे को उसका ध्यान रखना है, परंतु उसमें अटैच नहीं होना, लिप्त नहीं होना। जिस तरह से चारों ओर ध्यान रखेंगे उसी तरह से अपने मन का भी ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई फालतू विचार तो नहीं आ रहा। और विल पावर बढ़ाएं कि अगर कोई अनवांटेड विचार आ रहा है तो उसको हमारे को उसके साथ तालबद्ध नहीं होना, उसके बारे में, वो आएगा ज़रूर आएगा क्योंकि पुरानी आदत है, पर उससे हमारे को अटैच नहीं होना, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये विल पावर का काम है। तो विल पावर बढ़ाएं तो साक्षी भाव अपने आप स्वाभाविक आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।